बरस से जारी गजा की जंग के बाद अब एक नई उम्मीद सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली क़यादत के साथ मिलकर एक 20 नुकाती आम मंसूबा कायम किया है। इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ जंग को ख़त्म करना है बल्कि गजा के अवाम को एक बेहतर और आम मुस्तकबिल देना है। आइए जानते हैं ये 20 पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, गजा को एक ऐसा इलाका बनाया जाए जो दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक हो, जहां ना किसी हमसाया मुल्क को खतरा हो और ना ही मकामी अवाम को खौफ और बदअमनी का सामना करना पड़े। नंबर 2, गजा की तरक्की नौ और मुकम्मल बहाली की जाएगी ताकि तबाहशुदा घरों, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कों को दोबारा खड़ा किया जा सके और अवाम को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। नंबर 3, जैसे ही दोनों फरीकैन इस मंसूबे को कबूल करेंगे, जंग फौरन रोक दी जाएगी। इस्राएली फौज एक तयशुदा लाइन तक वापस जाएगी और हर किस्म की बमबारी और गोलाबारी बंद हो जाएगी ताकि शहरी जिंदगी महफूज हो। नंबर 4, इस्राएल की तरफ से मंसूबा कबूल करने के 72 घंटे के अंदर तमाम यरगमालियों को वापस किया जाएगा, चाहे वो जिंदा हो या जान बहक हो चुके हों। ये इकदाम दोनों तरफ के खानदानों को सुकून देगा। नंबर 5, यरगमालियों की रिहाई के बाद इस्राइल 250 उम्र कैद कैदियों और 1700 फलस्तीनियों को रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए थे, और साथ ही शहदा की लाशों की वापसी भी की जाएगी। हर इस्राएली लाश के बदले 15 फलस्तीनी लाशें। नंबर 6, हमास के ऐसे अरकान जो हथियार डाल देंगे उन्हें आम मुआफ़ी दी जाएगी और जो गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। ये नुक्ता पुरअमन जिंदगी की तरफ कदम है। नंबर 7, इंसानी इमदाद फौरी तौर पर गजा पहुंचाई जाएंगी। पानी, बिजली, हॉस्पिटल्स, बेकरीज और सड़कों की मुरम्मत पर काम होगा ताकि आवाम की रोजमर्रा जिंदगी बहाल हो सके। नंबर 8, इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रिसेंट और दीगर गैर जानिबदार इदारों के जरिए की जाएगी और रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खोल दी जाएगी ताकि इमदाद और लोगों की आमदोरफ्त में रुकावट ना हो। पॉइंट नंबर 9, गजा में एक आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाएगी जो अवामी खिदमात पर तवज्जो देगी। उस पर निगरानी एक बैनुल-अक़वामी बोर्ड करेगा जिसकी सरबराही सदर ट्रंप करेंगे ताकि शफाफियत और गैर जानिबदारी कायम रहे। नंबर 10, गजा की मईशत को मजबूत बनाने के लिए बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे जिनमें सनतों का क़याम, सरमायाकारी और रोजगार के नए मौक़े शामिल होंगे। नंबर 11, एक ख़ुसूसी इकनॉमिक जोन कायम किया जाएगा जहां तिजारती सहूलतें और रियायतें दी जाएंगी ताकि आलमी सरमायाकार गजा में दिलचस्पी लें और मईशत आगे बढ़े। नंबर 12, किसी फ़लस्तीनी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। जो लोग आर्जी तौर पर निकलेंगे उन्हें वापस आने का पूरा हक हासिल होगा। ये फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक की ज़मानत है। नंबर 13, हमास को हुकूमती निज़ाम से बाहर रखा जाएगा ताकि एक गैर जानिबदार और शफाफ इंतज़ामिया कायम हो जो सिर्फ अवामी खिदमत पर फोकस करे। 14, इलाकाई ममालिक जैसे मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब जामिन होंगे कि गजा पुरअमन खित्ता रहे और उसकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। 15, गजा में एक बैनुल-अक़वामी आर्म फोर्स तैनात होगी जो मकामी पुलिस को तरबियत देगी और बॉर्डर सिक्योरिटी को महफूज बनाएगी ताकि अमन कायम रहे। पॉइंट नंबर 16, इस्राइल ना तो गजा पर कब्जा करेगा और ना उससे जम करेगा। जैसे जैसे अमन कायम होगा इस्राएली फौज मरहलावार वापस चली जाएगी। पॉइंट नंबर 17, अगर किसी इलाके में रुकावट हो तो भी इमदाद और तामीर नौ उन इलाकों में जारी रहेगी जो दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन होंगे ताकि अवामी सहूलत मुतासिर ना हो। पॉइंट नंबर 18, मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि नफरत अंगेज़ बयानियाँ ख़त्म हो और एक पुरअमन मुआशरा तश्कील पा सके। पॉइंट नंबर 19, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात के बाद एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होगी जिसका ख्वाब फ़लस्तीनी अवाम दहाइयों से देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 20 एंड लास्ट, आखिर में अमेरिका एक नया मुज़ाकराती अमल शुरू करेगा ताकि फ़लस्तीन और इस्राएली पुरअमन बक़ाए बाहमी के साथ आगे बढ़ सके और पूरे खित्ते में इस्तेहकाम आ सके। ये मंसूबा गजा के अवाम के लिए एक बड़ी उम्मीद है। इससे ना सिर्फ जंग का खात्मा होगा बल्कि ये इस्राएल को भी तस्लीम करने पर मजबूर करता है
کہ غزہ پر مستقل قبضہ یا الحاق نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی عوام کو واپسی کا حق دیا گیا ہے، قیدی رہا ہوں گے اور مستقبل میں فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے ایک آزاد ریاست کی راہ کھلے گی۔ مسلم ممالک جیسے سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر اور اردن نے اس کی حمایت کی ہے اور فلسطینی اتھارٹی نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی آواز بلند کی ہے اور اس منصوبے کو عام کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فلسطینی عوام کے لیے نہ صرف امن لائے گا بلکہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے خواب کو حقیقت کے قریب بھی لے کر آئے گا۔